हेलो एवरीवन। आप सब लोगों को पता है कि अगर हमें यूजीसी नेट का एग्ज़ाम निकालना है, वो भी इंग्लिश लिटरेचर से, तो वैसे तो किसी भी सब्जेक्ट से हमेशा पीवाईक्यू हेल्पफुल होते हैं। बट मैं तो इंग्लिश से रिलेटेड हूँ, तो मुझे तो पता है कि अगर इंग्लिश से आपको निकालना है तो पीवाईक्यू आपको लगाने ही लगाने पड़ेंगे। बिना पीवाईक्यू के आप सोचो कि इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम निकल जाए, इट इज़ इम्पॉसिबल। जो भी निकालता है फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में, उसके पीछे एक ही सीक्रेट होता है, वो होता है पीवाईक्यू, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा मैं एज ए एस्पिरेंट के नाते, नॉट एज अ टीचर के नाते, क्योंकि मैं आप लोगों को एकदम क्लियर बता दूं कि मैं एक टीचर हूं, वो स्पोकन इंग्लिश और एकेडमिक इंग्लिश पढ़ाता हूं। मतलब मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूं एकेडमिक इंग्लिश पे और स्पोकन इंग्लिश पे। बट मेरी पर्सनल लाइफ में मैं तैयारी कर रहा हूँ यूजीसी नेट की, और अभी शुरुआत की है कुछ दिनों पहले ही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों की मदद करूँ, साथ साथ में मैं अपनी खुद भी मदद करूँ, क्योंकि पढ़ाने से और अच्छा होता है। तो मैं 3000 ऐसे क्वेश्चंस लेके आपके लिए आया हूँ जो पहले कभी पूछे गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, राइटर बाय राइटर समझेंगे, पढ़ेंगे। तो आज बारी है एडमंड स्पेंसर की। एडमंड स्पेंसर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, लगभग 13 के लगभग क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और आप लोग मेरे साथ सॉल्व करते जाएं, और यही और इसी तरह के आपके क्वेश्चंस यूजीसी नेट पे मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है। इन स्पेंसर्स फेयरी क्यून देयर आर एलिगरेज्ड मोरल एंड रिलीजियस वर्च्यूज with their counterparts in the biases. Identify the correctly matched set. अगर आपने स्पेंसर की जितनी भी राइटिंग्स हैं उनको पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि फेरी क्वीन इसमें से बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन फेरी क्वीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कम से कम इसका ओवरव्यू तो पढ़ना ही चाहिए। अब इसमें पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा एकदम फिट बैठता है जो उनके गुण और अवगुण को दिखा रहा है, चाहे गुण और चाहे अवगुण। जैसे ओना जो नाम की एक कैरेक्टर है, उसके अंदर गुण था कि अवगुण था? गुण था तो क्या था? तो आपको पता है कि ओना के अंदर सच्चाई थी, तो यानी कि ये ट्रुथ वाला ले लेंगे। फिर हमने देखा ग्योन के अंदर क्या था, उनके अंदर टेम्परेंस था, तो ये वाला ले लेंगे, है ना। ऐसे ड्यूसा के अंदर क्या था, डिसीट यानी धोखा देने की प्रवृत्ति थी, अवगुण था, राइट। और ऑर्गोलियो के अंदर प्राइड था, यानी कि सही आंसर क्या होगा इसमें, राइट आंसर ए वाला होगा। समझ गए कि नहीं आप लोग? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताएं जरा। ये भी पहले कभी आया है। एडमंड स्पेंसर्स एफिथेलमेनियन। एफिथेलमेनियन जो है मियन, थोड़ा अगर प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो रहा तो उसके लिए माफ़ करें। इज अ केयरफुली स्ट्रक्चर्ड पोयम। ये बहुत अच्छे से पोयम आपको स्ट्रक्चर्ड की गई है, लेकिन ये किसके बारे में बताती है? कैरिंग करस्पॉन्डिंग टू द, किसके बारे में ये बताती है, आपको बताना है। 12 स्टेंजाज, मंथ्स ऑफ द ईयर, 365 लाइन्स, डेज ऑफ द ईयर, 14 स्टेंजाज, 2 वीक लॉन्ग ब्राइडल सेरेमनीज, या 11 स्टेंजाज। तो आपको पता होगा कि एफिथेमेलियन जो है वो 365 लाइन्स की पोयम है, और ये पूरे जो लाइन है वो हर दिन को बताते हैं। ईयर में भी 365 दिन होते हैं, इसलिए सही आंसर इसका होगा वी वाला, यानी कि सेकंड इसका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना, एफिथेलमेलियन जो है वो 365 लाइन्स को दिखाती है, जो साल में भी हमारे 365 दिन होते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। इन अ लेटर ऑफ द ऑथर्स। आपको पता है कि एडमंड स्पेंसर ने एक अ लेटर ऑफ द ऑथर्स भी लिखा है। तो इसमें 2 कैरेक्टर बताए गए हैं फेयरी क्वीन में। आपको तो पता ही है कि फेयरी क्वीन के अंदर अ लेटर ऑफ द ऑथर्स लिखा गया है, तो इसमें फेयरी क्वीन में 2 ऐसे कैरेक्टर लिखे गए हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं क्वीन एलिजाबेथ को। तो ऐसे कौन से 2 कैरेक्टर हैं जो क्वीन एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट करते हैं? इन चारों में से अगर हम देखें तो एक तो क्लियर है, द फेयरी क्वीन। अब दूसरा कौन सा होगा?
दूसरा ये वाला होगा। वेल्फ भी एक करेक्टर है जो फेयरी क्वीन को दिखाता है, और इसका राइट आंसर होगा ए वाला। इसीलिए सीधा आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। आपका जो यूजीसी एग्जाम आने वाला है, इसमें सबसे बेस्ट तरीका है कि आप PYQ लगाएं, और मेरे हिसाब से आपको मेरे जो वीडियो आप देख रहे हो इसको बार बार देखना चाहिए, ना एग्जाम निकल जाए तो आप कहना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉलिन क्लाउड स्पेंसर्स persona is the Cepheid calendar appears in 2 of these eclogues। देखिए, अगर हम बात करें एक सेफियड कैलेंडर जो स्पेंसर साहब ने लिखा है, इसमें 2 एक्लॉग्स यूज किए जा रहे हैं। वो किस महीने को दिखाते हैं, कौन कौन से महीने को? तो हर 6 महीने में बांट दिए गए थे, यानी कि हर 6 महीने की अगर हम बात करें तो एक तो जून होता है, और जून के बाद अगला 6वां महीना दिसंबर होता है, और इन्हीं 2 महीनों में यूजीसी नेट के एग्जाम भी होते हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि स्पेंसर्स जो हैं बड़े कर्रे वाले थे, वो यूजीसी नेट एग्जाम वाले महीने को ही बड़ा पसंद करते थे, इसलिए इसमें राइट आंसर ए होगा, 1st and 4th। तो द राइट आंसर इज ए, 1st and 4th। समझ गया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, इसमें दिमाग लगाइए, मुझसे पहले दिमाग लगाइए। इन द हाउस ऑफ होलीनेस इन फेयरी क्यून, रेड क्रॉस लर्न्स रिपेंटेंस and the way to heaven from Dame Kelia and her daughters who are named। अगर हम बात करें तो देखिए, इन द हाउस ऑफ होलीनेस, तो होलीनेस तो आपको पता ही होगा, पवित्र। फेयरी क्वीन में हाउस ऑफ होलीनेस का जिक्र हुआ है, फेयरी क्वीन वाली जो राइटिंग है उसमें। तो उसमें क्या होता है कि जो रेड क्रॉस है वो रिपेंटेंस यानी कि पछतावा सीखता है, एंड द वे टू हेवन, और सीखता है कि कैसे मुझे हेवन की ओर जाना है, यानी स्वर्ग की तरफ जाना है। तो किससे सीखता है ये? डैम केलिया से और उसकी डॉटर से। तो उनकी डॉटर जो थी डैम केलिया की, वो कितनी थी? तो आप सबको पता है 3 डॉटर थी, और तीनों के नाम कौन से थे? इन चारों में से एक आंसर है, तो द राइट आंसर इज फर्स्ट वाला, फिडेलिया, स्प्रेंजा एंड चैसा। ओके, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई एम न्यू हेयर, आई एम एन एस्पिरेंट। तो हो सकता है कुछ प्रोनाउंसिएशन गलती हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं अपने चैनल के थ्रू मैं अपने उन सभी साथियों की मदद करूंगा जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच एक्लॉग ऑफ द सेफर्ड्स कैलेंडर डज स्पेंसर प्रोज क्यून एलिजाबेथ। तो किस एक्लॉग में सेफियर कैलेंडर के, अब सेफियर कैलेंडर में 12 महीने यूज हुए हैं, है ना? तो किस महीने में जो स्पेंसर साहब हैं वो क्यून एलिजाबेथ के बारे में बात कर रहे हैं? तो किस महीने में? वी वाले महीने में, यानी अप्रैल इज द राइट आंसर। जो जून और दिसंबर था उसमें क्या हो रहा था? उसमें तो ये बताया जा रहा था कि जून में और दिसंबर में 2 एक्लॉग ऐसे बनाए, ये जो पीछे वाला क्वेश्चन है ना, 2 एक्लॉग ऐसे बनाए हैं जून और दिसंबर को, जिसमें स्पेंसर साहब सेफियड कैलेंडर में बात कर रहे हैं कि कौन कौन से 2 जो महीने हैं वो 2 एक्लॉग्स को दिखाते हैं, वहीं से स्टार्ट होती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, द फिगर ऑफ द वॉरियर वर्जिन इन स्पेंसर्स फेयरी क्यून इज रिप्रेजेंट बाय द कैरेक्टर। एक वॉरियर वर्जिन स्पेंसर्स के फेयरी क्यून में यूज हुई है, वो कौन थी? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? विल्टोमार्ट इज द राइट आंसर। उसमें ये दिखाई जाती है, वॉरियर वर्जिन कभी भी आ जाए तो विल्टोमार्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच स्टेटमेंट बिलो ऑन द स्पेंसरियन स्टेंजेस एंड एक्यूरेट। स्पेंसरियन अगर हम स्टेंजा की बात कर रहे हैं तो कौन सही दिखाता है? क्या ये 8 लाइन का था, ये 4 लाइन का था, ये 8 लाइन का था? तो 8 लाइन का था तो कैसा उसमें पैरामीटर यूज हुआ था? तो हमें ऐसा लग रहा है कि सी वाला ये सही लग रहा है। एन 8 लाइन स्टेंजा, iambic पेंटामीटर फॉलोड बाय अ 9th and 6th iambic फीट। ये हमारा आंसर है। तो द राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसमें राइट आंसर होगा कौन सा वाला? इसमें सी इज द राइट आंसर, ये वाला है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इन फेयरी क्वीन व्हाट इज द रेड क्रॉस रिवार्ड फॉर स्लेइंग द ड्रैगन। फेयरी क्वीन में रेड क्रॉस को ऐसा क्या रिवार्ड मिला ड्रैगन को खत्म करने के लिए, ड्रैगन को मारने के लिए। द ड्रैगन ट्रेजर होल्ड द सेटिस्फैक्शन ऑफ अकम्प्लिशिंग द एंड ऑफ द राइटियस क्वेस्ट, एटर्नल साल्वेशन, या उमाज हैंड इन मैरिज एंड हर पेरेंट्स किंगडम। तो फेयरी क्वीन में अगर हम बात करें तो रेड क्रॉस जो था ना योद्धा, उसको क्या रिवार्ड मिला था, उसकी शादी हो गई थी ऊना से, तो ऊनाज हैंड इन मैरिज एंड हर पेरेंट्स किंगडम, मतलब उसके पेरेंट्स का किंगडम भी मिला और साथ साथ में ऊना भी मिल गई। तो एक तीर से दो निशाने मार दिए। तो द राइट आंसर इज D1। What metaphor does Edmund Spenser employ? Fairy Queen Book 1 Canto 12 to frame his tale and to describe the relationship between the tale of and its reader। तो कौन सा मेटाफोर ऐसा आपको लगता है जो अलेक्जेंडर यूज कर रहे हैं? अगर हम फेयरी क्वीन बुक 1 की बात करें जिसमें कैंटो 12 की बात करें तो टू फ्रेम हिज टेल एंड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द टेल एंड इट्स रीडर। तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एडमंड स्पेंसर जो है वो यूज कर रहे हैं। 4 ऑप्शन आप सबके सामने आपको बताना है विच वन इज द बेस्ट। ध्यान से देखिए और कौन सा सही आंसर है आपको बताना है। तो कौन सा सही आंसर होगा? द राइट आंसर इज सी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। दैट ऑफ अ शिप फिल्ड विद जॉली मैरिनर्स, उसमें क्या सब खुशी वाले थे, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 2 कैंटोज फ्रॉम द 7th बुक ऑफ द फेयरी क्वीन। तो आप लोग समझ सकते हो कि फेयरी क्वीन वाली कितनी इंपॉर्टेंट है। appeared posthumously they are known as, उनको क्या बोला जाता है? जो 2 कैंटो 7th बुक में हमारी फेयरी क्वीन नाम की उसमें दिखाई देते हैं, तो उनके लिए वो उनको क्या जाना जाता है, उनको क्या बोला जाता है आपको बताना है। तो उनको क्या बोला जाता है आप तो याद कर लीजिए, उनको क्या बोला जाएगा? म्यूटेबिलिटी कैंटो ही बोला जाएगा, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं ओनली। नेक्स्ट है एडमंड स्पेंसर्स कॉलिंग क्लाउड्स कम होम अगेन इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ। एडमंड स्पेंसर्स कॉलिंग क्लाउड कम होम अगेन, दोबारा वापस आते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? क्या इसमें बताया जा रहा है, किसका एग्जाम्पल है? तो द राइट आंसर इज पास्टोरल एक्लॉग्स का एग्जाम्पल है। जब कभी भी हम कभी भी बात करते हैं रिटर्न की, मतलब उसी उसमें वापस चले जाना, उसको पास्टोरल एक्लॉग बोलते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है एज हुज बिहेस्ट, किसके निवेदन पर डज द रेड क्रॉस नाइट अंडरटेक हिज क्वेस्ट इन द फेयरी क्वीन। किसके निवेदन पर उसने सोचा कि मुझे मारना चाहिए, है ना, योद्धा ने। तो किसके निवेदन पर? ऊना के निवेदन पर। ये पहले वाले क्वेश्चन से एकदम आपका क्लियर हो गया होगा, क्लियर। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नया पैगाम, नया वीडियो मैंने शुरू किया है, कृपया करके इसको लाभ उठाएं अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं, बाय बाय।